राहुल रवेल कभी राज कपूर के असिस्टेंट रहे थे, जो बाद में जाके डायरेक्टर बने। राज कपूर ने एक सीन में यह तक पकड़ लिया कि इसमें 8 नहीं 7 ही कैमरे हैं, और इसीलिए उन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था। ये मेरे पीछे बहुत से सितारे आपको दिख रहे हैं, कोई मोगैम्बो है, कोई महानायक है, कोई धर्म गरम, लेकिन शोमैन सिर्फ एक, राज कपूर। आपको पता है, जब किसी होटल में जाते थे ना, तो मेन्यू नहीं मंगवाते थे, बोलते थे जो भी डिशेस हैं सब एक एक ले आओ, फिर जो अच्छी होंगी उन्हें रिपीट किया जाएगा। सबसे पहले मंगवाते थे प्याज और चटनी। प्याज और चटनी खा के बता दिया करते थे कि इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा या नहीं होगा। पृथ्वीराज कपूर के बेटे पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके थे, लेकिन राज कपूर के लिए कहानी आसान नहीं थी। आसान इसलिए नहीं थी क्योंकि बड़े बाप की बिगड़ी औलाद माने जाते थे। संगत कहते हैं खराब हो गई थी। सबसे पहले 10 साल की उम्र में इनकलाब फिल्म में छोटा सा रोल किया। उस वक्त तक तो खैर सोचा नहीं था कि भाई आगे जाके क्या करना है, लेकिन जब बाद में पिताजी की डांट पड़ी तो बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय बन गए। पहले एक क्लैपर बॉय होता था जो खुद ही सीन से पहले क्लैप दे देता था, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, एक निर्देशक हुआ करते थे केदार शर्मा, अपने जमाने के बहुत बड़े। उन्होंने राज कपूर को थप्पड़ मार दिया। क्यों मार दिया भाई? राज कपूर ने जब क्लैप दी ना तो एक्टर की दाढ़ी जो है वो निकल गई। निर्देशक ने थप्पड़ मार दिया। खैर, राज कपूर ने फिर सोचा कि भाई अब काम तो करना है, पिताजी का दबाव भी था, तो फिल्मों में आ गए। फिल्म बनाई आग। उस फिल्म के लिए स्टूडियो ढूंढ रहे थे। उन दिनों की मशहूर कलाकार जद्दन बाई के घर गए। पता चला कि जद्दन बाई जो हैं वो फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। इसी स्टूडियो की बातचीत करने घर पहुंचे जद्दन बाई के। दरवाजा खुला, सामने खड़ी थी नरगिस। राज कपूर की जिंदगी उस पल बदल गई। नरगिस को देख के जैसे घबरा गए, वापस आ गए। बाद में नरगिस ने अपनी एक दोस्त से कहा कि एक नीली आंखों वाला मोटा सा पिंकी घर आया था। उसके बाद राज कपूर जब लौटे तो अपनी फिल्म के राइटर से कहा कि इस फिल्म के कैरेक्टर्स में एक नाम और जोड़ दो, नरगिस। फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर का दिल नरगिस पे आ गया था। नरगिस फिल्म की हीरोइन बनी। फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ा। उस वक्त तक राज कपूर की शादी हो चुकी थी। शादीशुदा राज कपूर का दिल नरगिस पे आ गया था। फिर तो इश्क ऐसा चढ़ा कि नरगिस ने सिर्फ राज कपूर के लिए काम करना शुरू किया। जब राज कपूर के आरके बैनर में पैसों की दिक्कत हुई तो कहते हैं नरगिस ने अपनी चूड़ियां तक बेच दी थी। नरगिस राज कपूर के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हो गई कि उस वक्त बड़े राजनेता मोरारजी देसाई के पास कहते हैं ये तक पूछने चली गई थी कि क्या कोई तरीका है कि शादीशुदा आदमी से दोबारा शादी की जा सके, लेकिन इसका कोई तरीका था नहीं। धीरे धीरे नरगिस ने बाहर की फिल्में करना बंद कर दिया और राज कपूर पे ही डिपेंड हो गई। राज कपूर का कद बढ़ना शुरू हुआ। जब रिश्ता शुरू हुआ था तो राज कपूर का कद छोटा था, नरगिस का बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे राज कपूर बहुत पॉपुलर हो गए और फिर नरगिस को यह एहसास होने लगा कि भाई मैं तो कहीं ना कहीं करियर में पीछे छूट गई। इसके बाद उन्होंने बाहर की फिल्में करना भी शुरू किया और वहीं राज कपूर और नरगिस के रिश्ते में दरार आनी भी शुरू हुई। ये रिश्ता मुकाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन मोहब्बतों का जिक्र जब जब होता है तो राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी का जिक्र भी जरूर आता है। और जिक्र आता है राज कपूर की उन फिल्मों का। राज कपूर आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन राज कपूर जो फिल्में बना के गए, जो विजन था उनका, वो आज भी जिंदा है। और वो फिल्में बताती हैं कि राज कपूर क्यों बॉलीवुड के शोमैन थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।